प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, तो चलिए जानते हैं 5 कारण के द्वारा। नंबर 1, प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर से मांगते रहें। यह एक संबंध है, एक स्पिरिचुअल रिश्ता है परमेश्वर के साथ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो जुड़ता है। पौलुस थेसलुनीकियों के लोगों को लिखता है, जब हम पढ़ते 1 थेसलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन, तो नंबर 2 पे आता है कि प्रार्थना हमें शांति देती है। मेरे प्रियो, जब आप किसी समस्या में, किसी परेशानी में, किसी चिंता या किसी बोझ के, किसी भय के हेठ जब आप आ जाते हो, तब आप परमेश्वर को पुकारें, तब आप परमेश्वर के आगे दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, वो आपको शांति देगा। क्योंकि फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन से उसने कहा कि तू मुझे पुकार। परमेश्वर ने कहा कि तू जब मुझे पुकारेगा मैं यीशु मसीह के द्वारा तुझे शांति दूंगा। इसलिए यीशु मसीह को प्रिंस ऑफ द पीस कहते हैं, शांति का राजकुमार कहते हैं। वो आपको शांति देता है मेरे प्रियो जब आप उसको पुकारते हैं। तो नंबर 3 पे आता है, प्रार्थना हमें दिशा दिखाती है। तो दाऊद परमेश्वर से दिशा मांगता है, निर्देश मांगता है, तो परमेश्वर उसे गाइड करता है और दिशा देता है। जब हम पढ़ते हैं 32 अध्याय उसका 8 वचन भजन संहिता में। तो नंबर 4 पे आता है, प्रार्थना हमें पाप से बचाती है। मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसके 41 वचन में यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज आपसे मैं कहता हूँ कि आप जागते रहो और परीक्षा में ना पड़ो, यानी कि प्रार्थना कंटिन्यूसली करते रहो। परीक्षा का मतलब कि पाप में ना गिरो, व्यभिचार में ना गिरो, लड़ाई झगड़े ना करो, गाली गलौज ना करो। इन सब चीज़ों से अगर आपको दूर रहना तो आपको कंटिन्यूसली परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूसली आपको परमेश्वर के आगे आना पड़ेगा, दुआएं करनी पड़ेगी, प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। और नंबर 5 पे आता है कि प्रार्थना हमें सामर्थ देती है। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, आप अनुग्रह मांगे, उसकी दया मांगे, उसका रहम मांगे आप, तो देखना वो आपको एक बल, एक ताकत, एक बुद्धि, एक ज्ञान, एक समझ ऐसा देगा जो आप सब अपनी समस्याओं, अपनी चिंता, अपनी बोझों से निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। नंबर 5 पे आता है, प्रार्थना हमें सामर्थ देती है। जब आप परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खोलते हैं, उसके आगे दुआ करते हैं, उसके आगे प्रार्थना करते हैं, अपनी विनती को, अपने रिक्वेस्ट को, अपने दर्द को जब आप परमेश्वर के आगे रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद करता है। वो आपको ऐसी सामर्थ्य देता है, ऐसी ताकत देता है, जो आप उन समस्याओं से, उन मुसीबतों में भी आप परमेश्वर को नहीं छोड़ते। और प्रियो, तो यिर्मयाह 33:3 में उसने कहा यिर्मयाह से कि यिर्मयाह तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तुझे बड़ी और कठिन और अद्भुत बातें जो तू नहीं जानता मैं तुझे बताऊंगा। तो मेरे प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो भी आपको ऐसी वो बातें जो आप नहीं जानते वो आपको बताएगा, वो आपको समझाएगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको बल देगा, वो आपको ताकत देगा, जो आप इन समस्याओं से आप निकल सको। सो गॉड ब्लेस यू। जय